नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे ही कांग्रेस में तैयारियां तेज हो गई है। जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी ने रिपोर्ट कार्ड मांगा है, कुमारी शैलजा सभी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड ले रही है। रिपोर्ट कार्ड मांगने पर सीएम भूपेश बघेल का बयान कि मंत्री, विधायक और प्रभारी की मीटिंग हुई है। प्रभारी का काम सभी के कार्यों की समीक्षा करना है, समीक्षा नहीं होगी तो निर्णय कैसे लेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री का होना चाहिए। पाटन और दुर्ग छोड़कर कितना विकास हुआ है ये बता दें। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक और जहां छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अब विधायकों का रिपोर्ट कार्ड ले रही है, जिसकी समीक्षा की जा रही है और साथ ही सीएम भूपेश बघेल इसे काफी अच्छा भी बता रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पलटवार करते नजर आए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री का होना चाहिए, विधायकों का नहीं। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा है सीएम भूपेश बघेल ने। साथ मीटिंग हो गई, विधायकों के साथ मीटिंग हुई है, मुझसे भी कई बार मीटिंग हुई है। तो वो तो भाई प्रभारी का काम ही है कि सबके कार्यों की समीक्षा करते रहना। तो उसकी समीक्षा नहीं करेंगे तो फिर निर्णय कैसे लेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है सभी के कार्यों की समीक्षा लेना। अरे रिपोर्ट कार्ड देखना है तो मंत्रियों की क्यों मांगते हैं, मुख्यमंत्री का देखे ना। 5 साल में क्या रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री का होता है भैया कि कितने सड़क बने, कितने पुल बने, कितने स्कूल बने, कितने अस्पताल बने, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ, पावर सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। ये यदि परफॉर्मेंस नील है तो मुख्यमंत्री के परफॉर्मेंस के आधार पर विधायक और मंत्रियों की हालत और ख़राब है। इसी के क्षेत्र में यदि देख लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ पाटन और दुर्ग को छोड़कर पूरे छत्तीसगढ़ में 88 विधानसभा और हैं। उन 88 विधानसभा में कितने काम हुए उनका हिसाब तो दे मुख्यमंत्री जी, बाद में उनसे परफॉर्मेंस देखेंगे। तो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे में कांग्रेस एक और तैयारियां तेज कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर अब बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में रायपुर से संवाददाता लविंदर पाल जुड़ गए। लविंदर, एक और कांग्रेस लगातार प्रदेश प्रभारी जो है कांग्रेस की, वो विधायकों के रिपोर्ट कार्ड ले रही है, उसकी जांच कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल ने इसको काफी अच्छा बताया। तो वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने इस पर पलटवार किया है, सीधे कहा है कि अगर रिपोर्ट कार्ड चेक करना है तो मुख्यमंत्री का करे कि कितना विकास हुआ है छत्तीसगढ़ में। विधायकों का रिपोर्ट कार्ड चेक करने से क्या लाभ? देखिए अनुपमा, ये रिपोर्ट कार्ड चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपना रिपोर्ट कार्ड बनाती है। जो प्रभारी है उनका काम है कि रिपोर्ट कार्ड जो समय समय पर लिया जाए कि कौन से विधायक, कौन से मंत्री और मुख्यमंत्री का कितना प्रोग्रेस है, उन्होंने कितना काम किया है। सबसे अहम बात यह है कि जो विधायक हैं, जितने भी विधायक हैं उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है। जो प्रदेश अध्यक्ष है वो लगातार सभी विधायकों से चर्चा करते आए हैं, उनसे रिपोर्ट कार्ड लेते हुए आए हैं और जितना भी रिपोर्ट कार्ड है वो ऊपर कुमारी शैलजा को दिया जाता है। उसके बाद रिपोर्ट कार्ड के आधार पर आने वाले समय में टिकट, परफॉर्मेंस के बेस पर टिकट दी जाती है। अगर विधायकों का और मुख्यमंत्री का काम अगर अच्छा है तो उन्हीं लोगों को केवल टिकट दी जाती है, बाकी लोगों को फिर हटा के उसमें चेंज कर दिया जाता है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बयान दिया है कि ये जो प्रभारी है उनका काम है रिपोर्ट कार्ड लेना और उसको लगातार चेक करते रहना कि परफॉर्मेंस बेस की कितना विधायकों का काम है। अगर वो ये काम नहीं करेंगी तो आने वाले चुनाव के समय निर्णय किस तरह से लेंगी। इसी पर पलटवार पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि केवल मुख्यमंत्री का ही रिपोर्ट कार्ड चेक होता है। अगर मुख्यमंत्री अगर काम अच्छा कर रहे हैं तो उससे यह पता लगाया जा सकता है कि जो जितने भी विधायक है और जितने भी मंत्री है उनका काम भी अच्छा है। अगर मुख्यमंत्री ने ही काम नहीं किया है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पाटन और दुर्ग में ही पूरा काम हुआ है, पूरे विकास कार्य वही हुए, बाकी जो 88 विधानसभा है उधर कोई काम नहीं हुआ है। तो उसको लेकर परफॉर्मेंस बेस में प्रभारी को जो है उनको पता करना चाहिए कि बाकी 88 विधानसभा में किस तरह का काम हुआ है। इससे पता लगता है कि जो आने वाले चुनाव है इसी बेस पर जो चुनाव के आने वाले जो चुनाव है उस पर टिकट का निर्भर करता है, उनके परफॉर्मेंस पर टिकट निर्भर करता है कि उनको आने वाले समय में टिकट मिलेगी कि नहीं। तो यही प्रभारी का काम है, जिसको लेकर अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। अब देखने वाली ये बात होगी कि आने वाले समय में प्रभारी किस तरह का निर्णय लेती है
और कितनों का टिकट कटता है और कितने नए लोगों को टिकट मिलता है। जी जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो रमन सिंह भी कहीं ना कहीं ये स्वीकार करते हैं कि पाटन और दुर्ग में विकास हुआ है। वहीं अगर बात कर ली जाए विधायकों की, तो क्या ऐसे में कोई बड़ी गाज गिर सकती है? क्योंकि रिपोर्ट कार्ड चेक किया जाएगा और कहीं अच्छा काम भी हुआ होगा तो उसके लिए तारीफ तो मिलेगी और साथ ही टिकट भी, लेकिन जहां पर अच्छा काम नहीं हो उसके लिए क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा? देखिए अनुपमा, लगातार जो प्रभारी है वो सभी, खासकर प्रदेश अध्यक्ष जितने भी विधायक हैं उनसे वो रिपोर्ट कार्ड ले रहे हैं, किस तरह का उनका कार्य किए हैं, अभी पिछले 5 सालों में किस तरह का काम हुआ है, किस तरह का रुझान उन्हें मिल रहा है। जो लगातार है इसका प्रदेश अध्यक्ष ने लगातार समय समय पर रिपोर्ट कार्ड लेते रहते हैं और इसकी जो पूरी जानकारी है ऊपर प्रभारी को देते हैं। तो उसके बेसिस पे ये आने वाले समय पे टिकट तय की जाएगी कि किसको टिकट मिलेगी किसको नहीं। तो ऐसे में जो विधायक है जिनका रिपोर्ट कार्ड काम नहीं कर पा रहे हैं या जिनका काम अच्छा नहीं है या जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें से तय किया जाएगा कि इनमें से किसको टिकट मिलेगी, जिसको लेकर अब मुख्यमंत्री लगातार संभागीय स्तर पर सम्मेलन भी कर रहे हैं, चुनाव क्योंकि नजदीक है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद समय समय पर लोगों का रिपोर्ट कार्ड और प्रभारी बैठ के रिपोर्ट कार्ड तय करते हैं कि किनको टिकट मिलनी चाहिए किनको नहीं, और इसका जितना भी लेखा जोखा है वो ऊपर आला कमान को भेजते हैं। वहां पे फिर डिसाइड होता है कि जितने भी जो काम करने वाले हैं उनको आने वाले समय पर टिकट दी जाएगी और जो नहीं काम कर रहे हैं उनको फिर उनकी टिकट काट दी जाएगी। तो ऐसे में जो रिपोर्ट कार्ड है ये काफी अहम होता है, इसलिए समय समय पर रिपोर्ट कार्ड जो प्रभारी है वो लेती रहती हैं। अब समय है चुनाव का, वो किस तरह से रिपोर्ट कार्ड कितने लोगों का ऊपर पहुंचा है, किस तरह की तैयारी है और किस तरह का रिपोर्ट कार्ड उन तक दिया गया है, ये आने वाला वक्त बताए। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो विधायकों का रिपोर्ट कार्ड चेक किया जाएगा, अच्छा काम होने पर टिकट भी मिल सकता है विधानसभा सीट के लिए। लेकिन हम बात करें तो ये तो विधायकों की बात रहेगी, और क्या क्या तैयारियां की जा रही है अन्य किसी विशेष व्यक्ति को टिकट देने के लिए कांग्रेस की ओर से? फिलहाल ऐसी कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। अगर नजर हो रही होगी तो फिलहाल मीडिया तक उस तक चर्चा नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि लगातार ये सब गोपनीय चर्चा होती है जो लगातार हम प्रदेश अध्यक्ष भी चर्चा करते आते हैं। हमने लगातार देखा है कि वो बातों को टाल देते हैं, मतलब इस पर चर्चा नहीं हुई ऐसा तरह से जो बात है वो टाल देते हैं, क्योंकि अगर ये बातें पहले से सामने आ जाती हैं तो जो प्रत्याशी है जिनको टिकट मिल सकती है या जिनको कट सकती है तो उसमें जो आक्रोश है वो सामने नजर आ सकता है। इसलिए ऐसी बातें जो है वो गोपनीय रखती है और एकदम आखिरी मौके पर चुनाव से ठीक पहले जो नाम है उनकी घोषणा की जाती है, ताकि किसी तरीके का कोई जो नाराजगी है वो सामने ना आ सके और इससे पार्टी को कोई नुकसान ना हो। तो ऐसी जो बातें हैं वो गोपनीय रखी जाती है और सीधा लास्ट मोमेंट पे इसको बाहर लाया जाता है। तो फिलहाल ऐसी कोई जानकारी सामने नजर नहीं आ रही है। जी, तो टिकट को लेकर अब कांग्रेस पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है और देखना होगा कि किसे टिकट मिल पाती है इस बार विधानसभा के चुनाव में। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रायपुर से खबर जहां पर एक और छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा विधायकों का रिपोर्ट कार्ड चेक कर रही है, जिसके तहत अब छत्तीसगढ़ में विधायकों को सीट दी जाएगी और चुनावी टिकट दी जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर अब इस पर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। एक और सीएम भूपेश बघेल इसे काफी अच्छा काम बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रमन सिंह का कहना है कि पाटन दुर्ग को छोड़ दिया जाए तो विकास कहीं नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में, और साथ ही ऐसे में मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड